दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि शकुंतला आराध्या के सामने प्रशांत का सारा अतीत खोल कर रख देती है, जिसे सुनकर आराध्या भावुक हो जाती है। परेशान हो गई थी वो ये सोचकर कि इतने छोटे बच्चे ने ये सब कैसे झेला होगा। फिर वो शकुंतला को शांत करती है, उसे समझाती है और अपने आंसू साफ करती है और फिर अपने कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वो शकुंतला के कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी नज़रें जाती हैं सीढ़ियों से उतरते हुए प्रशांत पर, उसकी लाल आंखों पर, जो कि गुस्से से लाल नहीं थी। शायद वो भी आज रोया था। आराध्या उसे ही देख रही थी, पर प्रशांत एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधा घर से बाहर निकल जाता है। आज आराध्या को सब समझ आ गया था कि प्रशांत ऐसा क्यों है। छोटी सी उम्र में जो उसने झेला है, वो सोचकर ही आराध्या की रूह कांप गई थी। यहाँ तक कि एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। कुछ सोचते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है ताकि जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जा सके, या हम कह सकते हैं कि प्रशांत के पास जा सके। उधर सैम भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। शकुंतला भी अब संभल गई थी और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी। इतने में सैम भी नीचे आ गया था और नाश्ता करने के लिए बैठ गया था। ठीक उसी वक्त आराध्या भी अपने कमरे से बाहर आती है। उसने ब्लैक कलर का चूड़ीदार पहना हुआ था, जिसका गोल्डन कलर का दुपट्टा उसके कंधे पर पिनअप किया हुआ। चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, आधे बालों पर क्लिप लगा हुआ और आधे बालों को खुला छोड़ रखा था। हाँ, पर आज उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जो प्रशांत का अतीत जानने के बाद से छाई हुई थी। अभी तक वो उन्हीं सब में अटकी हुई थी। सैम उसको देखता है और फिर उसके चेहरे पर उदासी को भांपते हुए मन में, इसे क्या हुआ? ये इतनी उदास क्यों है? आराध्या को आज भूख प्यास कुछ नहीं थी। वो बस जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहती थी। शकुंतला इधर उधर देखते हुए, प्रशांत कहाँ रह गया? आराध्या उसकी बात सुनकर एकदम से, वो तो ऑफिस चला गया दादी, बिना नाश्ता किए ही चला गया। शकुंतला धीरे से बुदबुदाती है, पर वो समझ गई थी कि आज प्रशांत को फिर से सब याद आ गया होगा, इसलिए वो जल्दी घर से निकल गया। हमेशा से यही तो करता आया था वो। जब भी वो कभी अकेला या किसी तकलीफ़ में होता था तो सबसे किनारा कर लेता था। अकेला ही रहता था उस वक्त। अकेला रहता था उस वक्त तक जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता था। आराध्या का भी कुछ खाने का मन नहीं था। फिर वो शकुंतला से आशीर्वाद लेते हुए, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ दादी। सैम उसका बुझा बुझा चेहरा देखकर एकदम से, अरे पर नाश्ता तो कर लो। उसकी आवाज़ में आराध्या के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। आराध्या उसकी तरफ देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर, अभी मेरा मन नहीं है सैम। ये सुनने की देर थी कि वो भी अपना नाश्ता छोड़कर खड़े होते हुए, ठीक है, साथ में चलते हैं। इतना कहकर वो अपना ऑफिस बैग उठाता है और आराध्या को अपने साथ आने का इशारा करता है। आराध्या को भी ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना किसी बहस के उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सैम देख पा रहा था कि हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलने वाली आराध्या आज बिल्कुल खामोश है। वो गाड़ी के शीशे से टेक लगाए बस पीछे छूट रहे रास्ते को देख रही थी। कुछ बहुत गहरा सोच रही थी वो। सैम से रहा नहीं जाता तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? आज तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? फिर से तुम्हारा और प्रशांत का झगड़ा हुआ है क्या? वो एक एक करके सवालों की लड़ी लगा देता है। उसकी आवाज़ से आराध्या अपने विचारों से बाहर आती है और फिर उसकी तरफ देखकर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ उसकी आंखों से मेल नहीं खा रही थी, जो कि सैम भी समझ रहा था। चलो ठीक है, शायद तुम बताना नहीं चाहती। शायद अभी मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त नहीं बना जिससे तुम अपनी परेशानी मुझे बता सको। सैम भी थोड़ी उदासी से बोलता है। आराध्या उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो सैम, और एक अच्छे दोस्त भी हो, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। बदले में सैम भी मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए, ओके, मैं वेट करूँगा। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोनों ही ऑफिस के अंदर जाते हैं। प्रशांत तो अपने कैबिन में था और आज होने वाली मीटिंग के लिए अपनी तैयारी कर रहा था।
या हम कह सकते हैं कि वो अपना सारा ध्यान अतीत की बातों से हटाना चाहता था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त कठोर हो चुके थे। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थीं। सारा स्टाफ आज उसको देखकर समझ गया कि आज प्रशांत बहुत गुस्से में है। आज तो बॉस के सामने ना ही जाया जाए तो बेहतर है। आराध्या और सैम ऑफिस में जाते हैं। अब सैम को तो किसी बात का पता था नहीं कि सुबह क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि वो प्रशांत के सारे अतीत से वाकिफ था, लेकिन आज सुबह जो हुआ ये उसे नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि प्रशांत का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अंदर जाता है और हमेशा की तरह उसके पास जाता है और नौटंकी करते हुए, क्या यार, आज तो इतनी जल्दी आ गया, वो भी बिना नाश्ता किए। तुझे पता है मुझे भी नाश्ता नहीं मिला। आराध्या ने भी नाश्ता नहीं किया, वो भी ऐसे ही आ गई। ये सुनकर प्रशांत एक नज़र आराध्या की तरफ देखता है। आराध्या को भी उसकी आंखों में एक सोनापन नजर आ रहा था। वो देख पा रही थी कि उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिल भी रोया है। प्रशांत कुछ नहीं बोलता और वापस अपनी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाते हुए, फालतू बात मत कर, मीटिंग की तैयारी कर, मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। मिस आराध्या, आप ही हमारे साथ चलेंगी। वो दोनों की तरफ बिना देखे एक सांस में अपनी बात खत्म करता है। सैम उसके हाव भाव से समझ जाता है कि इसका मूड ठीक नहीं है और इसे छेड़ना बेकार है। वो वापस आराध्या की तरफ जाते हुए, आज इसके सामने मत आना, ये कभी भी तुम्हें डांट सकता है। चलो हम मीटिंग की तैयारी करते हैं। हालांकि वो ये बात धीरे से बोलता है, लेकिन फिर भी प्रशांत सुन लेता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो तीनों साथ में बैठकर मीटिंग की तैयारी करने लगते हैं। आराध्या सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। जो ज़रूरी पॉइंट थे उनको नोट कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना ध्यान आज काम में लगाया था। कुछ ही देर में पियून आता है और तीनों के लिए कॉफ़ी रखकर चला जाता है। हमेशा की तरह आराध्या और सैम अपनी अपनी कॉफ़ी का कप उठा लेते हैं, लेकिन प्रशांत हर बार की तरह भूल जाता है। लेकिन इस बार आराध्या थी उसके पास, उसे याद दिलाने के लिए। पता नहीं उसे क्या होता है। वह प्रशांत की तरफ देखती है और पूरे हक के साथ प्रशांत के सामने से फायर उठाते हुए, काम तो होता रहेगा, लेकिन पहले तुम अपनी कॉफ़ी पी लो। वह प्रशांत की आंखों में आंखें डालकर बोलती है। अब इस चीज़ की उम्मीद किसी को नहीं थी, ना प्रशांत को ना ही सैम को। वो तो अपनी आंखें फाड़े कभी आराध्या को देख रहा था तो कभी प्रशांत को। मन में, ये तो गई अब। मैंने मना किया था आज प्रशांत से पंगा ना ले, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। लेकिन भले ही आज प्रशांत बेहद गुस्सा था, पर अब वो चाहकर भी आराध्या पर गुस्सा नहीं कर सकता था। वह हैरानी से अभी भी आराध्या को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या हरकत है। आराध्या भी उसकी आंखों का मतलब समझ जाती है। उसे भी एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वो एकदम से बात को घुमाते हुए, हमेशा बोलते रहते हो गंदगी नहीं होनी चाहिए और वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और रोज़ रोज़ ये जो तुम कॉफ़ी मंगा लेते हो और फिर इसे पीना ही भूल जाते हो, तो ये वेस्टेज नहीं है क्या? खर्चा नहीं होता क्या एक कॉफ़ी के कप पर? प्रशांत कुछ नहीं बोलता और चुपचाप कॉफ़ी का कप उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। इस बात से आराध्या को दिल ही दिल में इतनी खुशी मिलती है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वहीं सैम का ये सब देखकर दिमाग खराब हो गया था। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जादू हुआ कैसे। प्रशांत के साथ कोई ऐसे बात करे और वो उसे ना डांटे, ये तो नहीं हो सकता। वो हैरान था कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। अब उसे कौन समझाए कि ये तो प्रशांत के दिल में आराध्या के लिए दबे दबे एहसास हैं जिनसे वो खुद अनजान है। खैर, एक बार फिर कॉफ़ी पीते पीते फिर से काम की बातें डिस्कस होने लगती हैं और तकरीबन 2 घंटे बाद सब लोग अपनी तैयारी करके मीटिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जो कि एक शानदार होटल में थी। तीनों एक ही गाड़ी से जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, प्रशांत उसके साथ वाली सीट पर बैठा था और आराध्या और सैम दोनों पीछे, और तीनों ही अपने अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे। कुछ ही देर में सब होटल पहुंच जाते हैं। मीटिंग के साथ साथ वहाँ लंच का भी प्रोग्राम था, और वैसे भी लंच टाइम होने ही वाला था, इसलिए पहले सबने लंच करने का फैसला किया और बाद में मीटिंग। सैम तो भूख से वैसे भी मरा जा रहा था। उसे तो हर तरफ खाना ही खाना नजर आ रहा था। वो तो झट से खाने के लिए बैठ गया। अब सबके सामने प्रशांत भी मना नहीं कर पाया, तो मजबूरी में उसे भी बैठना पड़ा और आराध्या को भी। खैर,
सब बिजनेस की बातें करते हुए लंच कर रहे थे। कुछ ही देर में सब खाना खा चुके थे। प्रशांत भी बेमन से थोड़ा बहुत खा लेता है। उसके बाद शुरू होती है मीटिंग। वहाँ पर जितनी भी कंपनी के ओनर आए थे सब एक एक करके अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। आराध्या बहुत ध्यान से सब समझ रही थी। वो प्रशांत के साथ वाली चेयर पर ही बैठी थी। बीच बीच में प्रशांत उसे कुछ ना कुछ समझा रहा था। थोड़ी देर बाद प्रशांत भी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। इस वक्त वो अलग ही प्रशांत लग रहा था। आराध्या तो अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी उस पर से। वो देख पा रही थी कि प्रशांत अपने काम के प्रति कितना सचेत है। कितनी आसानी से उसने अपनी तकलीफ को पीछे छोड़ अपना सारा ध्यान काम पर लगा लिया। वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो हर हालत में ये डील लेना चाहता था और यही होता है। हर कोई उसके काम से बहुत प्रभावित होता है और ये डील उसे ही मिलती है। जहाँ ये सुनकर सैम और आराध्या खुशी से उछल पड़ते हैं, वहीं प्रशांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, जो कि आराध्या भी देख लेती है। खैर, प्रशांत डील साइन करता है और फिर तीनों वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। सैम का कोई फ़ोन रिंग करता है और वो बात करते करते आगे बढ़ जाता है। पीछे रह जाते हैं आराध्या और प्रशांत, जो कि खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। अब आराध्या इससे ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मुस्कुराते हुए प्रशांत की तरफ देखकर बोलती है। बदले में प्रशांत हल्का सा मुस्कुराकर थैंक यू, बस इतना ही बोलता है वो, और फिर से दोनों में खामोशी छा जाती है। दोनों इसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। तभी सैम प्रशांत को बताता है कि उसे किसी काम से जाना है, तो वो वहीं से कैब बुक करके चला जाता है और आराध्या और प्रशांत वापस ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। इस बार वो दोनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पूरी गाड़ी में एकदम सन्नाटा, जो कि आराध्या को चुभ रहा था। वो एक नज़र प्रशांत की तरफ देखती है, जो कि गाड़ी के शीशे में से बाहर देख रहा था। इतने में उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है। सामने ही एक आइसक्रीम शॉप थी। आराध्या एकदम से, तुम्हारा सही है, इतनी बड़ी डील साइन की है तुमने, पर पार्टी ना देनी पड़े इसलिए ये सड़ी सी शक्ल बना रखी है, कंजूस कहीं के। आराध्या बेबाकी से बोलती है। उसकी बात सुनकर प्रशांत हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। अब उसे कौन बताए, ऐसी ही है आराध्या। प्रशांत का अतीत जानने के बाद वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। बस इसीलिए वो प्रशांत को मूड सही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या प्रशांत इस बात को समझेगा, या उसका जो गुस्सा वो अपने अंदर दबा के बैठा है वो उतर जाएगा आराध्या पर? ये देखने के लिए आपको अगले भाग का वेट करना होगा। अगला भाग जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पिछले भाग पर बहुत कम कमेंट आए थे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।